कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद। 21वीं वर्षगांठ आज पूरा भारत मना रहा है, क्या संदेश देना चाहो? संदेश क्या देना चाहेंगे? 21वीं वर्षगांठ पर हमें कारगिल की वो चोटियाँ, 17 जाट रेजिमेंट, 2nd राज राइफल, 18 कनेडियर, उसके वो साथी याद आते हैं जो कभी हमारे बीच में हुआ करते थे। जी जी। धन्यवाद। शहीद कृष्ण कुमार के घर पर मौजूद हूँ और आपको बता देते हैं कि बार बार जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक ही बात का मलाल है कि जो घोषणाएं थी, चाहे वो 12वीं तक के स्कूल का फैसला हो, चाहे वो पक्का रास्ता बनाने की बात हो, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, सरकार ने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो सरकार से काफ़ी खफा हैं। सरकार पर बार बार जो कहते हैं कि सरकार अभी तक कितने साल हो गए, 21 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। आप ये देख सकते हो शहीद कृष्ण कुमार के निवास स्थान को हम दिखा रहे हैं और हम जो शहीद की धर्मपत्नी है संतोष, उनसे भी बात करेंगे। तो मांगी पूरी तो कोनी होने लग रही। क्या मांगी? स्कूल बहु स्कूल की कोनी हुई ना, सड़क कोई मकाना तई। हाँ, अगर यहाँ 2-4 लाख रुपये लगा देने की बैटरी बढ़े, हाँ इन्हें तो खुद की जेब भर लो। अरे जमींदार ये शहीद चाहे कुकरी चले जा, कड़ी चले जा, खट्टी बेरी वाले बेर हैं जो खा ले तो पिस्तावर, नहीं खा तो पिस्तावर, ये है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं सिरसा जिले के गांव तरकावाली में खड़ा हूं और आप ये देख सकते हो शहीदी स्मारक है। आपको बता दें कि गांव तरकावाली के शहीद कृष्ण कुमार कारगिल में शहीद हुए थे। 1999 में वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था और उसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। आपको यहाँ यह भी बता दें कि प्रदेश में कुल 74 जवान शहीद हुए थे और उस समय जो राजनीतिक रसूखदार है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन बाद में कितनी की वो ज़मीनी स्तर पर उतरती है, इसका ताज़ा उदाहरण आपको ये गांव तरकावाली में आपको ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ। इस वक्त आज कारगिल का विजय दिवस है और 21वीं वर्षगांठ जो है यहाँ पर आज के दिन है और पूरे देश में वीरों को सत सत नमन किया जाता है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीद इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, लेकिन बाद में जो राजनीतिक लोग हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर जाते हैं लेकिन उन घोषणाओं पर अमल नहीं करते। हमारे बीच में शहीद के भाई बलजीत सिंह जी जुड़ेंगे। आपको ये खबर मिली कि आपका भाई शहीद हो गया, तो आपके मन में क्या विचार थे वो बताएं थोड़ा। जो देश के लिए जो शहीद हुआ है हमारा भाई, तो उसके लिए हमें बहुत फक्र है और हम अपने जवानों को भी मिलिट्री में भेजेंगे जी। सरकार ने जो घोषणा की थी भी शहीद स्मारक से लाके और घर तक पक्की सड़क बनेगी, तो वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मिनी स्टेडियम की घोषणा की हुई थी, तो न अभी तक मिनी स्टेडियम बना है और बच्चों का पढ़ने के लिए +2 का स्कूल अपग्रेड करने के लिए बोला था, तो न अभी तक वो कुछ नहीं किया। आपको इस बात का दुख है? जो शहीद होने के बाद जो घोषणाएं की गई थी, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह है वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो सरकार से क्या निवेदन करते हो आप? सरकार से निवेदन क्या करेंगे जब सरकार को इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हाँ। तो बलजीत सिंह जी थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, आप कितने भाई हो, कितनी बहनें हो? 4 तो भाई हैं जी, हम 4 भाई थे और 8 हमारे बहनें हैं। जो कृष्ण था वो सबसे छोटा था। हाँ, और उसको शुरू से ये था कि भी मैं मिलिट्री में भर्ती होऊंगा, देश के लिए सेवा करूँगा जी। तो हमें उनकी थोड़ी बचपन की थोड़ी बातें बताइए, किस चीज़ में वो ज़्यादा रुचि रखते थे, क्या उनके विचार थे, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे और वॉलीबॉल में अच्छा वो खेलते थे जी, और उसके आधार पर ही वो वहाँ मिलिट्री में भर्ती हुए थे। अच्छा। हाँ। इसके अलावा और जो आपको देख रहे हैं ये वीडियो सरकार तक भी जाएगी, क्या संदेश देना चाहते हो आज के दिन, जैसा कि आज 21वीं वर्षगांठ है, पूरे देश में शहीदों को नमन किया जा रहा है? चलो मैं इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि भाई सरकार ने चलो याद तो किया है, लेकिन सरकार जो घोषणा करती है वो सिर्फ झूठी करती है। ठीक है। हाँ जी। चलो, हमारे साथ इस वक्त और भी हैं गांव के ही रिटायर सूबेदार जगदीश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा और भी ग्रामीण मौजूद लोग हैं जो यहाँ पर अक्सर साल में जब भी उन्हें मौका मिलता है तो शहीदों को नमन करने के लिए आते हैं। जी, जगदीश सूबेदार जी हैं, वो भी हमारे
इस गांव के मौजूद व्यक्ति हैं। जी जगदीश जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम जो सैनिक होता है उसका काम होता है कि अपनी ड्यूटी को सही निभाना। जी। उसके बाद ग्रामीण क्या करते हैं, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। जी। हमें सिर्फ अपने फर्ज की चिंता होती है। और जब एक सैनिक तिरंगे के नीचे गीता पे हाथ रख के कसम खाता है और जब युद्ध में जाता है तो वो यही कहता है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद। जगदीश जी, एक बात और आपने कही कि जो फर्ज होता है वो फर्ज शहीद है वो अदा करते हैं, लेकिन जो सरकार का जो नैतिक दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं सरकार पल्ले झाड़ते हुए नजर आती है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये तो जिसकी जो फितरत है वो उसी के अनुसार काम करेगा। सैनिक की फितरत है, उसने अपना फर्ज निभाना है। जी। बाकी पीछे वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको उसके मन में उस बात की कोई फिक्र नहीं होती है। उसने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करना है और वो हमेशा करते हैं। जगदीश जी, चूंकि आपने भी ये वर्दी का फर्ज अदा किया है, आपने भी देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, आप भी आर्मी में रहे हो, तो लोगों के प्रति आज जो शहीदों के प्रति जो देश की भावना है उसके बारे में क्या विचार आप? उसमें ऐसा है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से लोग हैं, जिस तरह मैंने 20 साल आर्मी में सर्विस की, आज भी किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर पता लगता है कि रिटायर्ड सूबेदार साहब हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, आराम से बैठने के लिए कुर्सी देते हैं। लेकिन समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको इस बात की चिंता ही नहीं होती है कि सैनिक कितना कष्ट उठाता है, कितनी दिक्कतें उठाकर वो अपने देश की सेवा करता है। तो सभी तरह के लोग होते हैं, उसमें से अच्छे भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि भाई उन अच्छों की वजह से ये समाज चल रहा है। जी। जगदीश कुमार जी, लास्ट पर्सन है, आपको जो देख रहे हैं क्या संदेश आज के दिन देना चाहोगे? 21वीं वर्षगांठ आज पूरा भारत मना रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या देना चाहेंगे? 21वीं वर्षगांठ पर हमें कारगिल की वो चोटियाँ, 17 जाट रेजिमेंट, 2nd राज राइफल, 18 कनेडियर, उसके वो साथी याद आते हैं जो कभी हमारे बीच में हुआ करते थे। जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रिटायर सूबेदार जगदीश जी, जो बात करते करते भावनाओं में बह गए कि देश के ऊपर शहादत देने वाले जो शहीद है उनको अक्सर भुला दिया जाता है। गांव तरकावाली की बात करें तो सफाई अभियान भी आज कारगिल दिवस के मौके पर चलाया गया है। ये आप जैसी भी देख रहे हो, अच्छी है, सबका मन एक उसमें विचलित होती है भाई हमारे गांव का एक नौजवान लड़का और वहाँ कम से कम 33,000 फुट की ऊंचाइयों पर लगे, इसके लिए हमारा बहुत बहुत सीना चौड़ा हो जाता है, फख्र महसूस होता है। आपको जो देख रहे हैं क्या संदेश उनको देना चाहोगे आप? नहीं, ये है कि जो ये राजनीतिक है आते हैं या घोषणा करके चले जाते हैं, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, बनाते हैं यहाँ कुछ नहीं। हमें तो सबसे ये इनकी भावना इनकी गलत है। अच्छा। राजनीति की जो है वो भावना ही गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके शहीद कृष्ण कुमार युवा क्लब के साथी हमारे बीच में, आपका नाम बताइए। विक्रम। विक्रम जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर अभी कुछ दिन पहले जीत के आए हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो असम में खेलो इंडिया नेशनल हुई थी, उसमें खेला था मैं जी। उसमें गोल्ड मेडल आया था हमारा। हरियाणा से, मैं गुजरात से खेला था, हरियाणा के साथ हमारा फाइनल था जी। जी। तो सरकार की तरफ से जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, क्या आपको मिली वो? गुजरात सरकार की तरफ से मिला था हमको 20,000 रुपये। अच्छा, हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से। ये आप देख सकते हो कि सरकार खेलों के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए की जो घोषणा करती है, वो घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी की खरी उतरती है, ये ताज़ा उदाहरण है। अभी ये खेल के आए थे असम में, लेकिन हरियाणा सरकार जो लाखों रुपए देने का जो दावा करती है वो दावा सरासर झूठा है। ये विक्रम है जो कि वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। इसके अलावा आज जो कारगिल दिवस है, 21वीं वर्षगांठ पूरे भारत में मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश छोड़ना चाहोगे आज के दिन? बस यही, प्रैक्टिस करो और मेहनत करो जी। और हमारे गांव में भी काफ़ी बच्चे करते हैं तैयारी बढ़िया, सुबह शाम प्रैक्टिस करो, बस यही।
ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी विक्रम, जिन्होंने बताया कि असम सरकार की तरफ से 20,000 रुपये की राशि दी गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार जो कि बड़े बड़े खेल के नाम पर लाखों रुपए देने का दावा करती है, वो दावा सरासर झूठा है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं दी गई। ये अभियान भी आज कारगिल दिवस के मौके पर लगाया गया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक भी पहुंच सके